खबरदार, मुल्क में मॉनसून हवाओं और बारिशों के नए स्पेल ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध के बेशतर इलाकों के परेशान कुन मनाजिर। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला समेत पंजाब को भी तबाही का सामना। बलोचिस्तान में बोलान, कल्लात, खुजदार, लजबेला और डेरा गाजी खान की पहाड़ी और मकामी नदी नालों में तूफ़ानी और सैलाब से मुश्किलात बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 3 अफराद जान से गए। लजबेला में कौमी शाहराह का पुल सैलाब में बह गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, 20 गांव ज़ेरे आब आ गए। कई इलाके पानी में डूब गए। 200 से ज़ायद कच्चे मकानात ज़मी बोस हो गए। 1000 से ज़ायद अफराद की नकले मकानी। सैलाबी रेले के बायस कोयटा, कराची शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटों बंद रही। पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में हुकूमत की मुदाखलत के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समात। बाबर अवान ने कहा कि हल्कों में नई स्कीमों का ऐलान किया गया, इनको रोका जाए। इलेक्शन एक्ट का निफाज किया जाए, इसके रूल्स पर अमल दरामद किया जाए। लाहौर और साहिवाल के अफसरों का तबादला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तबादला मनसूख कर दिया। कहा मजीद कोई तबादला हुआ तो इसे भी मनसूख करेंगे। दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ एक रोज़ बाकी। इल्ज़ामात, दावे और नारे बुलंद से बुलंद तर होने लगे। PTI हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की तैयारी का इल्ज़ाम। असद उमर ने कहा कि मॉडल टाउन और चीफ मिनिस्टर हाउस से हिदायत आ रही हैं। इंतज़ामी अफसरान और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसकी कीमत अदा करनी होगी। पुलिस पर्चे काट रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। मरकज़ी कंट्रोल के ज़रिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने वोटर लिस्टों में गलती के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्तें निपटा दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन 2020 की वोटर लिस्ट पर होगा। डेटा एंट्री इंसानी गलती थी जिसे ठीक कर दिया गया। वोटर लिस्ट पर गलती से 2 जून की तारीख लिखी गई। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे हो गई। डीजल 40 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 236 रुपये मुकर्रर। मिट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 34 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर कमी। आलमी मंडी में तेल मज़ीद सस्ता हुआ तो आवाम को मज़ीद फ़ायदा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से वादा। कहा इत्तेहादी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए काम कर रही है। जैसे ही हमारे पास गुंजाइश पैदा हो जाएगी, आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। PTI हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हुकूमत में आए तो दिल पर पत्थर रखकर सख्त फैसले करना पड़े। तहरीक इंसाफ का पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम कर दिए। डीजल 130 रुपये महंगा करके 40 रुपये सस्ता किया। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 माह की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत बेवकूफ़ बना रही है। इलेक्शन की वजह से कीमतें कम की गई। 1 अगस्त को ये दोबारा पेट्रोल महंगा करेंगे। IMF मुआहदे की मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता। कीमत 208 रुपये 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास जारी। साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइन और कानूनी कार्रवाई पर मशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। NDA में सैलाबी सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग देगी। शेख रशीद का राना सनाउल्लाह को आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज। कहा किसी में इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाए। बात आर्टिकल 6 के करीब भी नहीं जाएगी। पुरअमन इलेक्शन होने दिया जाए। धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को होगा। इमरान खान ने कॉल दी तो इसका नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन से 27 जुलाई को रिकॉर्ड तलब कर लिया।
पतोकी, चूनिया, हारूनाबाद, शरकपुर शरीफ, बहावलनगर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अलीपुर में बारिश के बायस 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बहावलनगर के नशीबी इलाकों में 2-2 फीट पानी जमा। राजनपुर में कोह सुलेमान पर बारिश से नदी नालों में तोग़यानी की वार्निंग। PDM ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद 4 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा भी जाहिर किया है। लाहौर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आवान टाउन, इकबाल टाउन, हिंजरवाल, ठोकर न्याज बे के इलाकों में बारिश। चौक यतीम खाना, समनाबाद और LOS के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। शादरा के इलाके में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जा बहक। सिंध में बारिशें बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम दाखिल। घोटकी, बदहीन, डिग्री समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हुकाम के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और मुलज़िम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। सुलेमान शहबाज की जायदादों की तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। FIA को तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि ट्रायल में नामजद मुलज़िमान के वकालतनामे भी नहीं आए। मुलज़िमान की जमानतें क्या कन्फर्म हुई? उन्होंने मामले को संजीदा लेना छोड़ दिया। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन से मुतालिक इंतखाबी मुहिम हतमी मराहिल में दाखिल। मरियम नवाज आज मुल्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। PTI आज फैसलाबाद और लाहौर में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसों से खिताब करेंगे। के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। इंतखाबी ज़वाबित के मुताबिक आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़। रात 12 बजे के बाद कोई उम्मीदवार मुहिम नहीं चला सकेगा। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 676 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि पंजाब भर में तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है। बंद कमरों में मीटिंग्स हो रही हैं। अमली तौर पर नून लीग कहीं नजर नहीं आ रही। वजीर दाखिला ने पुरअमन शहरियों को धमकियां देना शुरू कर दी। मजीद साजिश या शरारत की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तियां की तो कोई फायदा नहीं होगा। बलोचिस्तान के इलाके मंगी डैम में दहशतगर्दों की फायरिंग। लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने लईक बेग और उनके कज़न को कोयटा से वापसी पर अगवा किया। क्विक रिएक्शन फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया। घेरे जाने पर दहशतगर्दों ने लईक बेग मिर्जा को गोली मारी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। और आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सूरज ज़ोहर की अजान के वक्त खाना काबा के ऊपर आएगा। उसी वक्त क़िबले की समत भी मुतय्यन की जा सकती है।